नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले राजस्थान आबकारी विभाग उदयपुर के द्वारा जमादार ग्रेड सेकंड है उसकी भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था और इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो आसानी से फिलअप कर पाओगे, वो भी बिना कोई मिस्टेक किए हुए। फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे नज़र डाल लेते हैं कि क्या इसमें क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कब से लेकर कब तक फॉर्म फिलअप होंगे, टोटल कितनी पोस्ट रहने वाली है, सीईटी बेस है या नॉन सीईटी है, और फिजिकल इसमें क्या होने वाला है, और मेडिकल क्या क्या होने वाला है। तो ये सभी चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी भर्तियों की नोटिफिकेशन हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा सकें। दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करें, आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा और जो भी हो आपकी सहायता जरूर की जाएगी। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसी का नाम रहने वाला है जमादार ग्रेड सेकंड। और टोटल पोस्टों की बात करें तो यहाँ पे टोटल पोस्ट आपकी 72 पोस्ट रहने वाली है। सीटी बेस रहने वाली है या नॉन सीटी रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि ये सीटी बेस रहने वाली है। आपके 12th लेवल की अगर आपने सीटी दे रखी है और वो आपके पास है तभी आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है सीटी बेस रहने वाली है सीनियर सेकेंडरी लेवल की। उसके बाद में बात करते हैं इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो कहाँ से फिलअप होगा। तो आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप कर पाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आपके 12th पास होना जरूरी है, यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी अगर पास हो तभी आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाओगे। उसके बाद में अगर इनमें से कोई कंप्यूटर में आपके पास डिप्लोमा है तो ठीक है, अन्यथा आपके पास RSCIT होना जरूरी है तभी आप इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप कर पाओगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास RSCIT होना भी कंपलसरी है। तो आपके पास 12th पास होना चाहिए, प्लस आपकी 12th लेवल वाली सीईटी पास होना चाहिए, और प्लस आपके पास RSCIT होना चाहिए तभी आप इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप कर पाओगे। तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली थी। अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत आपके फिजिकल भी होने वाला है। तो फिजिकल के इसके अंतर्गत पुरुष और महिलाओं का अलग अलग है वो दिया गया है। यहाँ पे आपकी हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, आपका चेस्ट कितनी होनी चाहिए, आपका वजन कितना होना चाहिए। तो ये आपके पुरुषों की यहाँ पे दिया गया है और महिलाओं की अलग से दी गई है। तो आप एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रखा गया है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे कि आपकी जो रनिंग होगी वो कितने किलोमीटर की होगी। तो पुरुषों के अंतर्गत आपके पुरुषों की यहाँ पे 10 किलोमीटर की दौड़ है जो आपको 1 घंटे में करनी होगी, और वही महिलाओं की है दौड़ 5 किलोमीटर है जो आपको 35 मिनट में करनी होगी। तो यहाँ पे अलग अलग दौड़ है। तो पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर की है और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है रहने वाली है। तो यहाँ पे आप रनिंग का भी ये देख सकते हो। अब बात करते हैं इसमें आयु सीमा क्या रहने वाली है। तो आयु सीमा आपके 18 से लेके और 40 वर्ष तक आपकी आयु सीमा रहने वाली है। उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पे आपके ऑनलाइन फॉर्म कब से लेके कब तक फिलअप होंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म में आपकी यहाँ पे डेट दी गई है कि आपकी 17 अक्टूबर से लेके और 15 नवंबर तक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप कर पाओगे। तो यहाँ पे 17/10/2025 से लेके और 15/11/2025 तक ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप कर पाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसका एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम की डेट भी जारी कर दी गई है यहाँ पे, और यहाँ पे बताया गया है 27 दिसंबर 2025 को इसका है एग्जाम ऑफलाइन मोड में आपका आयोजित किया जाएगा। और प्रवेश पत्र की बात करिए तो प्रवेश पत्र है आपके एसएसओ के ऊपर है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसके अंतर्गत आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और आपके कुल अंकों की बात करें तो कुल अंक आपके 100 रहने वाले हैं और आपको 2 घंटे का टाइम है वो दिया जाएगा। उसके अंतर्गत आपके 1/3 नेगेटिव माइनस मार्किंग भी रहने वाली है। और सामान्य ज्ञान में सामान्य अध्ययन की बात करें तो ये आपके 50% रहने वाला, मतलब कि राजस्थान जीके का वेटेज है आपके 50% रहने वाला है। मतलब 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन है आपके राजस्थान जीके में से आने वाले हैं, जिसमें से राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थान की ज्योग्राफी एंड राजस्थान की राज्य व्यवस्था है, इसके आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे उसका सिलेबस डिटेल से दिया गया है। और उसके बाद में बात करें कि यहाँ पे आपके 50% में राजस्थान जी के प्लस 50% में आपके 20 क्वेश्चन है वो आ जाएंगे दैनिक विज्ञान के यहाँ पे, और 15 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे गणित के, और 15 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे करंट अफेयर से। तो दोस्तों इस प्रकार ये पाठ्यक्रम रहने वाला है। तो मैंने पूरी डिटेल्स बता दी है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या फिजिकल रहने वाला है, ऑनलाइन फॉर्म कब से लेकर कब तक फिलअप हो गए। अब दोस्तों एक लाइव फॉर्म फिलअप करके देख लेते हैं कि एक लाइव आपको अपना लाइव फॉर्म है वो कैसे फिलअप करना है, और वो भी आप बिना कोई मिस्टेक की हुई। तो चलो दोस्तों एसएसओ पे चलते हैं और एक लाइव फॉर्म फिलअप करके देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है एसएसओ। जैसे एसएसओ सर्च करोगे तो आपके सामने एक लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है तो इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा।
यहाँ पे इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको अगर फर्स्ट टाइम आप फॉर्म फिलअप करिए तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको अपने जन आधार कार्ड के माध्यम से या फिर जीमेल के माध्यम से आपको अपनी एसएसओ आईडी है वो बना लेनी है। एसएसओ आईडी बनाने के बाद वापस से आपको फिर है आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने एसएसओ आईडी डालनी, यहाँ पे पासवर्ड डालनी और नीचे यहाँ पे कैप्चा दिया गया है वो कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। तो मेरी पहले से एसएसओ आईडी बन रखी है तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। जैसे आप एसएसओ आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे रिक्वायरमेंट पोर्टल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट्स का एक वो दिखाई देगा, मतलब एक बॉक्स बना हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे ऊपरी पर देख सकते हो ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट का। इसी के अंतर्गत आपको जमादार ग्रेड सेकंड रिक्वायरमेंट 2024 लिखा हुआ दिखाई देगा और इसी के सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको इंटर एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको है आपकी जो सीईटी आपने दी थी 12th लेवल की उसके एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिलअप करना है, तभी आपका फॉर्म आगे फिलअप होगा, नहीं तो आप इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए सीईटी जरूरी है। इसकी मान 10+2 वाली मतलब जो 12th वाली सीईटी है वो जरूरी है, कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैं अपने एप्लीकेशन नंबर है वो फिलअप कर देता हूँ। जैसे मैं एप्लीकेशन नंबर फिलअप करके और सबमिट पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको जमादार ग्रेड सेकंड है, एक बार वापस से और क्लिक करना है। तो जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपकी ओटीआर डेटा रिव्यू आ जाएगा, मतलब कि आपके जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है उसका रिव्यू आ जाएगा। अगर पूरा सही है तो आपको यहाँ पे प्रोसेस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। अन्यथा आपको अपडेट पे क्लिक कर देना। अगर आपके नाम में, आपके पिताजी के नाम में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में और आपकी कैटेगरी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको इस पे अपडेट पे क्लिक करना, अन्यथा आपको प्रोसेस पे सही कर देना। तो मैं यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे आ जाएगी बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब कि बेसिक डिटेल्स है वो आ जाएगी। जो यहाँ पे आपको कुछ भी फिलअप नहीं करनी है वो ओटीआर के माध्यम से यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप मिलेगी। जैसे आपका नाम हो गया, आपके पिताजी का नाम हो गया, आपकी माताजी का नाम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपकी कैटेगरी होगी, आपका रिलीजन हो गया, आपके मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपके आधार आईडी के नंबर। तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे ओटीआर डेटा रिव्यू के माध्यम से फिलअप मिलेगा। आपको कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आप किसी अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हो, अगर हो तो यहाँ पे यस करना, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हो तो यस करना, अन्यथा फिर आपको नो पे ही क्लिक करना है। उसके बाद में आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिलअप कर देना है। सबसे पहले आप अगर विलेज हो तो आपका विलेज, या आप कोई सिटी में रहते हो तो वो डाल देना है। इसमें आपका पोस्ट वो फिलअप कर देना। आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेना। आपका स्टेट सेलेक्ट करना है कि स्टेट कौन सा है, और उसके बाद में आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करनी है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद में आपकी सिटी या विलेज का नाम डाल देना, यहाँ पे पिन कोड और यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर है वो फिलअप कर देना है। तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको सही से फिलअप कर देना, मतलब कि आपका एड्रेस है वो एकदम सही होना चाहिए। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना और नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा कि आपके दिए हुए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर सही है तो यस, अन्यथा नो पे क्लिक करके इन्हें अपडेट कर सकते हो। तो मेरी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही है तो मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे यस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स है वो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स ओपन हो जाएगी। पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी नेशनलिटी है वो इंडिया सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे फिर आपका होम स्टेट है वो सिलेक्ट करना, फिर आपकी होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना। उसके बाद में आप किसी पूर्व देश से स्थापित हो तो यहाँ पे यस, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जनरली नो ही होता है, तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आ जाएगी कुछ स्पेशल कैटेगरी। तो यहाँ पे उस स्पेशल कैटेगरी में आ जाएगा कि आप क्या भूतपूर्व सैनिक हो तो यस, अन्यथा नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद में आ जाएगा कि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, अगर हो तो यस, अन्यथा आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि क्या आप मौजूदा कर्मचारी सरकारी विभाग में कोई कर्मचारी हो, तो अगर हो तो यस, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आ जाएगी कुछ एडिशनल एज रिलेक्शन, तो इस पर क्लिक करना है। अगर इसमें से आपको कोई लागू होती है, आपको एज रिलेक्शन चाहिए तो उस पर क्लिक कर देना, अन्यथा आपको नीचे नीचे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे नीचे दिखाई दे रहा होगा, आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपके यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो फिलअप करनी है, मतलब कि आपको जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो फिलअप करनी है। तो आपको सबसे पहले ऊपर एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना और नीचे जाके आपको सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट है उसकी डिटेल्स फिलअप करनी है। उसके बाद में 12th की, और उसके बाद में आपको जो आपने RCIT कर रखी है उसकी डिटेल्स यहाँ पे देनी है। तो RCIT की देने के लिए आपको नीचे नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ पे आपको RCIT का ऑप्शन मिल जाएगा, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको इस पर क्लिक कर देना है और इसके बाद में आपको यहाँ पे RCIT डिटेल्स फिलअप कर देनी है।
सबसे पहले आपको 10वीं की मार्कशीट लेनी है। 10वीं की मार्कशीट की आपकी सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आपका सब्जेक्ट समूह कौन सा है, तो यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट कर देना। उसके बाद में आपको शिक्षा का एजुकेशन टाइप मतलब कि यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका शिक्षा प्रकार क्या है, तो आपको यहाँ पे रेगुलर है वो सिलेक्ट कर लेना। अगर डिस्टेंस हो तो डिस्टेंस सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको नेम ऑफ बोर्ड है, आपके बोर्ड का नाम डालना है। तो अगर आप राजस्थान से हो तो यहाँ पे राजस्थान बोर्ड का नाम डाल देना। उसके बाद में आपको अपने रोल नंबर है वो यहाँ पे फिलअप करने। उसके बाद में आपका रिजल्ट है वो परिणाम में जारी हुआ है या ग्रेड में, वो सिलेक्ट करना। उसके बाद में आपने किस वर्ष है वो 10th पास की थी और कितने प्रतिशत आपके आए थे। और उसके बाद में आपको एक PDF फाइल बना के 10th की मार्कशीट की और यहाँ पे अपलोड करनी है। ध्यान रखना PDF की साइज 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार फिर आपको 12th की मार्कशीट है उसकी डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करनी है। जैसे 10th की थी उसी प्रकार 12th की, और उसी प्रकार आपकी RCIT की है वो यहाँ पे डिटेल्स अपलोड करनी है। तो ये अपलोड करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। से क्वालिफिकेशन अपलोड करके और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना और सबसे पहले आपको अपनी फोटो है वो अपलोड करनी है। ध्यान रखना दोस्तों, फोटो आपकी लाइव फोटो यहाँ पे अपलोड होने वाली है। तो यहाँ पे आप है टेक फोटो पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको अपनी फोटो है वो लाइव कैप्चर करके अपलोड करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिग्नेचर है वो स्कैन करके अपलोड करने हैं। सिग्नेचर की साइज है वो 20 KB से लेकर और 50 KB के बीच में होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। और यहाँ पे आप चॉइस फाइल पे क्लिक करके और अपनी गैलरी से यहाँ पे अपने सिग्नेचर है वो अपलोड कर देना। दोस्तों फोटो अपलोड करने से पहले एक बार ऊपर दिशा निर्देश दिए गए हैं कुछ, ये आपको पढ़ लेना है कि आपकी फोटो है किस प्रकार होनी चाहिए। तो ये आप ऊपर जो ग्रीन लाइनों में आपको दिए हुए हैं ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और उसके बाद में आपको अपनी फोटो है वो कैप्चर करनी है। उसके बाद में आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा विजुअल बॉडी मार्क इन, आपको विजुअल बॉडी मार्क यहाँ पे अपलोड करना है। मतलब कि कोई भी आपके शरीर में कट्टे का, जल्ले का या तिल का कोई भी जो निशान है वो यहाँ पे फिलिप करना है। तो आप ए मोल एन फेस या आप जो भी कोई निशान हो यहाँ पे आपको फिलिप कर देना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू आ जाएगा। एप्लीकेशन प्रीव्यू के अंतर्गत आपको नीचे नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे नीचे अगर आपके फॉर्म में कुछ भी प्रॉब्लम है तो नीचे नीचे अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, वापस आप अपडेट पे क्लिक करके फॉर्म को अपडेट कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो उसके पास में आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा सबसे नीचे नीचे। तो आपको जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा और फिर आप उसका एप्लीकेशन प्रीव्यू है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो इस प्रकार आप अपना फॉर्म है वो आसानी से फिलअप कर सकते हो। दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।